बच्चों हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं चैप्टर 6 के, और ये 1 क्वेश्चन है और यहाँ पे पिक्चर गिवन है। ठीक है बच्चों, अब हमको ये क्वेश्चन में पूछा गया ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे ओ पॉइंट में। ठीक है, इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, फाइंड करनी है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, आप एक दो बार इसको पढ़ो और समझ आ जाएगी। जो गिवन है बच्चों वो पहले लिख लो। ठीक है, जब यहाँ से ही हमको क्वेश्चन मिल जाती हैं, आपको लगता है ये चैप्टर बड़ा है और बच्चे डर जाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये फिगर दे रखी है। ठीक है, यहाँ हमारे को दे रखा है बी ओ डी हमारा 40 डिग्री है, तो ये और ये देखो ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट लिख लोगे। आप ऐसे लिख सकते हो एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। गिवन क्या है, 40 डिग्री है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिगर बना रखी हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर बना दी है। तो यहाँ पे यदि ये 40 डिग्री है बेटा, तो यहाँ पे भी आपका ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा, और यहाँ पे लिख दोगे अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब ये 40 है, और आप यहाँ पे देखो ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रेट एंगल होती है जो 180 का होता है, ये वाला जो हिस्सा ऐसे वाला। ठीक है, ये 180 का होता है। अब ये 40 है, अब हम देखेंगे यहाँ पे ए ओ सी एंगल बी ओ सी, ये वाला हिस्सा माने यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे ए ओ सी प्लस बी ओ सी, माने ये जो दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, ये जो 70 डिग्री दे रखा है, तो आगे हम और यहाँ पे कर जो गिवन दैट है पहले लिख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखी हूँ गिवन दैट जो हमको दे रखा है इस पिक्चर माने इस जो क्वेश्चन में, तो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ में। ये है ना, ये ए बी है, ये ए बी है और ये सी डी है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस में, ओ पॉइंट में, ये ए बी एंड सी डी। ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ठीक है, ये ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब और क्या गिवन है, एंगल ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 70, ये भी गिवन है। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, बी ओ डी 40 डिग्री, ये वाला बी ओ डी 40 डिग्री, ये भी गिवन है। हमको क्या फाइंड करनी है, एंगल बी ओ ई और सी ओ ई। ठीक है, हमको एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला फाइंड करनी है, और एक एंगल सी ओ ई। सी कहाँ है, ये सी है, ओ है और ई है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, आपको ये दोनों फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे था वैसे मैंने लिख दी जो जो गिवन था। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ से आंसर, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये लिखना ही है आपको जो गिवन देती है क्वेश्चन में। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी वर्टिकल अपोजिट, अभी मैंने आपको समझा के आई थी ना ऊपर से, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, अब हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ, ये भी गिवन था हमको 70 डिग्री। अब ए ओ सी यदि हमारा 40 है तो एंगल ए ओ सी की 40 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल बी ओ ई को ऐसे ही लिख दिए और इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये जो 40 डिग्री है इधर आके वो माइनस हो गया, तो एंगल बी ओ ई हमारा कितना आया, 30 डिग्री आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई। अब आते हैं ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये जो है 180 है। आपको पता है ये स्ट्रेट एंगल होती है, ये वाला लाइन क्या है, ये स्ट्रेट एंगल होती है, ये 180 का होता है ना, ये वाला जो हिस्सा। ठीक है, अब ये दोनों का सम जो है, ये दोनों का सम हमारा 70 डिग्री है, प्लस सी ओ ई इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमारे सी ओ ई 180 से माइनस करो तो 70 और 110 हो गई, ये कितना हुआ 110। ठीक है, ये वाला हो गया। अब हमको रिफ्लेक्स निकालनी है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है। ठीक है, अब हमने 360 से माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम जब 360 माइनस 110 कर देंगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। क्या आ जाएगा, 250 डिग्री। अब हमारे को दो निकालना था, यहाँ पे दो एंगल निकालनी थी, एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई। तो एंगल बी ओ ई हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे आ गया था ना, एंगल बी ओ ई हमारा 30 डिग्री आ गई, यहाँ पे बी ओ ई 30 डिग्री आ गई, और सी ओ ई कितना आ गया, 250 डिग्री आ गई। तो ये दोनों हमारा निकल गए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये दोनों हमारा आंसर हो गए। ठीक है, थैंक यू।